नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैवित अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल डी चैप्टर नंबर 32 पार्ट 2 लेकर आपके लिए आए हुए हैं। तो पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है आपको, थोड़ा छोटा लेक्चर रखा था मैंने, इसलिए रखा था क्योंकि मुझे आपको बॉन्ड पढ़ाना था, ठीक है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स बॉन्ड वैल्यूएशन एंड थ्योरम्स के बारे में। तो बॉन्ड क्या होता है, आज जो है आप मतलब मे बी आपने पढ़ा हो, लेकिन इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग कि बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है, हाउ इट इज हैपनिंग, वो आज आपको मिलेगा सर। ओके, मैं इस तैयारी के साथ आया हूँ कि आज आपको बॉन्ड समझ में ही आ जाएगा। ओके, और कहीं किसी चैप्टर में यदि बॉन्ड आपको ना समझ में आए तो ये लेक्चर सबसे बेस्ट होगा बॉन्ड को समझने के लिए। बॉन्ड वैल्यूएशन एंड थ्योरम्स की अगर हम बात करें, 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ एनी बॉन्ड आर फेस वैल्यू, मेच्योरिटी एंड कूपन रेट, जिसे इंटरेस्ट कहा जाता है। तो भाई किसी भी बॉन्ड में 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं। फेस वैल्यू, चेहरे पर क्या लिखा है, मेच्योरिटी, कितने साल के लिए ये बॉन्ड आया हुआ है, और कूपन रेट, जिसे इंटरेस्ट कहा जाता है। सबके बारे में ये बुक की लाइन है, स्टार लगा हुआ है, मतलब हम अपनी तरफ से आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए ये होता है, ये सर आपका बॉन्ड है और ये उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज लिखी हुई। एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं होता है, पर ये आपको समझाने के लिए बेहतर है कि हाँ भाई बॉन्ड फेस वैल्यू, जब भी मैं अब आगे से बोलूं कि फेस वैल्यू, बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 है, तो आप समझ जाइएगा कि हाँ ये 100 रुपीज फेस वैल्यू वाला एक बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब एक कागज का टुकड़ा होता है जो कि आपके सामने दिख रहा है कि भाई ये कागज का टुकड़ा है, बॉन्ड है हमारा, ठीक है। इस बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 100 रुपए, ठीक है। बस यही मुझे आपको समझाना था, तो वही मैंने कहा कि आज आपको मैं क्लियर कर ही दूंगा कि बॉन्ड होता क्या है। फेस वैल्यू या इसी को फ्रेंड्स पार वैल्यू भी कहते हैं, दोनों एक ही बात होती है। फेस वैल्यू कहिए, पार वैल्यू कहिए। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड व्हिच इज प्रिंटेड ऑन बॉन्ड इज कॉल्ड द फेस वैल्यू और पार वैल्यू। जो भी वैल्यू बॉन्ड के फेस पर, बॉन्ड पर प्रिंट रहती है, बॉन्ड के फेस पर या बॉन्ड पर प्रिंट रहती है, उसे ही सर हम फेस वैल्यू या पार वैल्यू कहते हैं, ठीक है। फिर है, इट इज नॉर्मली 10 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज, 10,000। तब नॉर्मली जो है 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, इसी तरीके से होती हैं। पर मोस्टली जो है हम 100 रुपीज की फेस वैल्यू में डील किया करते हैं। मोस्टली, नॉट ऑलवेज, बट मोस्टली हम 100 रुपीज फेस वैल्यू में डील किया करते हैं। व्हेन योर बॉन्ड मेच्योर यू विल ऑलवेज गेट फेस वैल्यू आर पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। जब भी आपका बॉन्ड मेच्योर होगा तो जो आपको रिडीम्शन मिलेगी, जो आपको वैल्यू मिलेगी, वो हमेशा फेस वैल्यू या पार वैल्यू ही मिलती है। क्या मतलब है इस बात का, कि मतलब सोचिए कि हमने कोई बॉन्ड था, वो उसकी फेस वैल्यू जो है 100 रुपए थी, लेकिन जब मैं खरीदने गया तो मुझे वो 90 रुपए का पड़ गया। जब मैं खरीदने गया 90 रुपए पड़ गया, और वो मान लीजिए 2 साल के लिए बॉन्ड है। तो आफ्टर 2 ईयर जब ये बॉन्ड की मुझे रिडीम्शन होगी, बॉन्ड वापस दूंगा मैं और मुझे रुपए मिलेंगे, तो आई विल ऑलवेज गेट फेस वैल्यू, मुझे 100 रुपए ही मिलेंगे, कभी 90 रुपए, 92 रुपीज, 96 नहीं मिलते। मेच्योरिटी पर हमेशा जो भी इस बॉन्ड के फेस पर छपा हुआ है, पार वैल्यू जो छपी हुई है, वही आपको मिलती है। तो दैट इज फेस वैल्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बेहतर जो है समझना नहीं पॉसिबल है, ठीक है। फिर आता है सर कूपन रेट क्या होता है, तो ये भी आज समझेंगे कूपन रेट क्या होता है। When you own a bond, you generally receive a fixed interest payment each year till bond mature। भाई बॉन्ड कैसे काम करता है, जब भी आप किसी बॉन्ड के ओनर बनते हैं, मालिक बनते हैं, तो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है जब तक जो है बॉन्ड आपका मेच्योर नहीं हो जाता है। जब तक आपका बॉन्ड मेच्योर नहीं हो जाता है, तो मैं मान लेता हूं कि आपके पास एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, और मान लीजिए उस पर कूपन का रेट चल रहा है, कूपन रेट चल रहा है मान लीजिए 7% का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल 100 रुपए का 7% यानी कि 7 रुपीज, ईच ईयर यू विल बी गेटिंग 7 रुपीज एज ए कूपन वैल्यू। हर जब तक ये बॉन्ड आपका मेच्योर नहीं होता, 20 साल तक मेच्योर नहीं होगा, तो 20 ईयर्स तक आपको 7 रुपीज हर ईच ईयर यू विल बी गेटिंग। अब जनरली पेमेंट यहाँ हाफ ईयरली होती है, तो अगर हाफ ईयरली पेमेंट होगी तो आपको हर 6 महीने पर 3.5 रुपए, अगले 6 महीने पर फिर 3.5 रुपीज मिलते रहेंगे पूरी लाइफ, यानी कि 3.5 एक 6 महीने में, फिर 3.5 रुपीज अगले 6 महीने में, फिर अगले 6 महीने में 3.5, अगले 6 महीने, इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती है। आगे बढ़ते हैं, दिस पेमेंट इज नोन एज कूपन। अब सवाल ये है कि इसको कूपन रेट ही क्यों कहा गया, फेस वैल्यू ही क्यों कहा गया। जैसे हमने कहा फेस वैल्यू, व्हाई वी कॉल इट फेस वैल्यू, क्योंकि फेस पर जो लिखा हुआ है वही वैल्यू,
दैट्स वाई फेस वैल्यू। उसी तरीके से कूपन रेट क्यों कहते हैं? दिस पेमेंट इज नोन एज कूपन बिकॉज मोस्ट बॉन्ड्स यूज टू हैव कूपन दैट द इन्वेस्टर क्लिप ऑफ एंड मेल्ड टू बॉन्ड इशूअर टू क्लेम द इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब कहने का क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर ये सर ये कूपन है, जैसे आपके पास ये 10% ऑफ का कूपन है, एक एग्जांपल के लिए समझिए कि जो हमारा बॉन्ड है उसके ये कूपन है, हमें क्या करना है, इस कूपन को क्लिप ऑफ फाड़ लेना है। फाड़ करके या तो बॉन्ड के ऑफिस में चले जाए, बॉन्ड इशू हुआ है, और या फिर जो है उसको मेल कर दीजिए कि हमारा ये कूपन है और बदले में आपको 7 रुपए जो है रिसीव हो जाएंगे। अगला 6 महीने आया या अगले साल जैसा भी टर्म्स हो, मान लीजिए हर साल आपको मिलता है, ईच ईयर मिलता है, तो अगले साल ये कूपन हमने फाड़ा और भेज दिया और पैसे ले लिए 7 रुपए। अगले साल ये कूपन फाड़ा और भेज भेज दिया और ले लिया। अगले साल ये वाला कूपन फाड़ा। इस तरीके से ये प्रक्रिया पूरी, जब तक जैसे भी यहाँ 8 कूपन हैं, तो 8 वर्षों तक मुझे 7-7 रुपए मिलते रहने की व्यवस्था हो गई है। इसी कूपन की वजह से ही फ्रेंड्स इसे कूपन रेट कहा गया। ओके, और चीज़ें और भी क्लियर हो रही होंगी कि दिस पेमेंट इज नोन एज कूपन बिकॉज मोस्ट बॉन्ड्स यूज टू हैव कूपन। इसे कूपन पेमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादातर बॉन्ड में कूपन का कॉन्सेप्ट होता था, जिसे इन्वेस्टर को क्लिप ऑफ फाड़ना होता था और फिर बॉन्ड इश्यूअर को भेज देना होता था। इसको फाड़िए और भेज दीजिए कि भाई हमारा 7 रुपए का क्लेम बनता है आपके पास में, इस कूपन को लीजिए और बदले में 7 रुपए हमें दे दीजिए। तो इसीलिए सर इसे कूपन रेट कहा जाता है। इट इज सम परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू और पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। और ये हमेशा फेस वैल्यू का कुछ ना कुछ परसेंटेज रहता है जो इनिशियली ही डिसाइड हो जाता है। मान लीजिए किसी बॉन्ड पर 7% रिटर्न मिल रहा होगा, यानी 7% कूपन होगा। किसी जो है बॉन्ड पर हो सकता है 5% कूपन मिल रहा हो। इस तरीके से चीजें मिलती रहती थी। ठीक है, तो फेस वैल्यू क्लियर हो गई, कूपन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बॉन्ड की एक पूरी लाइफ साइकिल समझते हैं कि बॉन्ड की लाइफ साइकिल कैसे होती। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। फेस वैल्यू या पार वैल्यू मान लीजिए 100 रुपए है, कूपन का जो रेट है 10% का है हमारा, और मेच्योरिटी मान लीजिए 5 साल में है। फेस वैल्यू पार वैल्यू 100 रुपए की है, कूपन का रेट 10% का है और 5 साल में मेच्योरिटी है। तो भाई हमको कूपन रेट 10% है, इसका मतलब 100 रुपए का 10% कितना हो गया? 10 रुपए। ये हर साल हमको मिलेगा, 10 रुपीज ईच ईयर हमको मिलेगा। कब तक? जब तक कि बॉन्ड मेच्योर ना हो जाए। बॉन्ड मेच्योर कितने समय में हो रहा है सर? इट इज रिटर्न बॉन्ड इज मेच्योरिंग 1 2 4 एंड 5 ईयर में। तो मुझे 10-10 रुपए करके सर 50 रुपए मिलेंगे। प्लस लास्ट ईयर में मुझे मेरा जो बॉन्ड है 100 रुपए का बॉन्ड है, वो 100 रुपए भी मिलते हैं जो मैंने इन्वेस्ट किया था। तो टोटल मिला करके मुझे 150 रुपए मिलते हैं। दिस इज हाउ द बॉन्ड साइकिल वर्क। अब इसी चीज को मैंने आपको ये टेबल के फॉर्म में दिखाया है। यहाँ पर ये इन्होंने क्या किया हुआ है कि बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 रुपीज, फेस वैल्यू या पार वैल्यू अगर 1000 ले लेंगे तो 10% उसका कितना हो जाएगा सर? 100 रुपए हो जाएगा। तो 100 रुपए हमें मिलते रहेंगे। तो उसी के तहत इसको सॉल्व किया गया है। तो देखिए, ईयर 1 आपने कूपन फाड़ा, 100 रुपए मिले। दूसरे साल भी कूपन फाड़ा और ले गए दे आए, 100 रुपए फिर मिले। तीसरे साल भी आपको 100 रुपए कूपन मिला। फोर्थ ईयर में भी आपको 100 रुपीज मिले। फिफ्थ ईयर में आपको 100 रुपीज ये तो मिलते ही मिलते हैं, प्लस जो फेस वैल्यू आपने इन्वेस्ट कर रखी थी शुरू में, जब आप कूपन खरीदेंगे तो आप हो सकता है 1000 रुपए, 900 रुपए, 950, जितने में भी आपका रेट तय हुआ उतना आप जरूर दे देते हैं, लेकिन लास्ट में आपको मिलता फेस वैल्यू है। तो इस तरीके से पहले साल 100 रुपए, सेकेंड ईयर में फिर से 100 रुपीज, थर्ड ईयर में भी 100 रुपीज, फोर्थ ईयर में भी 100 रुपीज कूपन के मिलते हैं, और फिफ्थ ईयर में सर आपको 1100 रुपीज मिलते हैं, क्योंकि 1000 रुपीज जो आपने इन्वेस्ट किया था और 100 रुपीज जो आपने कूपन पाया हुआ है। तो कुल मिलाकर के 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया था और आपको टोटल मिला करके 1500 रुपए मिलते हैं, यानी हम कहें तो हमारा 500 रुपए का रिटर्न आ जाता है। तो बस सर यही होता है पूरे बॉन्ड की टाइमलाइन, पूरे बॉन्ड की सिस्टम प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद में जो हमें पढ़ना है वो एज पर योर बुक है, मतलब बुक की लैंग्वेज से हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको समझाना था कि भई मैं ये जानना चाहता था कि आप बॉन्ड को अच्छे से समझें, और उम्मीद है कि हाँ, आपको समझ में भी आया होगा। तो बॉन्ड वैल्यूएशन में 3 चीज़ें, फेस वैल्यू, मैच्योरिटी और कूपन रेट इंपॉर्टेंट होता है। फेस वैल्यू, कूपन रेट हमने देख लिया, मैच्योरिटी में कुछ डिस्कस करने को है नहीं। 5 साल है मैच्योरिटी तो 5 हो गया, 6 साल है तो 6 हो गया, लाइक दैट। ओके, फेस वैल्यू या पार वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जो बॉन्ड के फेस पर, चेहरे पर छपी हुई होती है, उसे फेस वैल्यू हम कह देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड
तो जो भी वैल्यू फेस पर प्रिंटेड रहती है उसे फेस वैल्यू या पार वैल्यू कहते हैं। ये 10 रुपये, 100 रुपये, 1000, 900 रुपये, 800 रुपये नहीं होती है। इसी तरीके से रहती है। 10, 100, 1000, 10,000। जब भी आपका बॉन्ड मैच्योर होता है तो हमेशा आपको फेस वैल्यू या बॉन्ड वैल्यू मिलती है बदले में, ठीक है। कूपन रेट का भी मैंने आपको समझाया कि जब भी आप बॉन्ड के ओनर बनते हैं तो आपको एक फिक्स पेमेंट हर साल जब तक बॉन्ड मैच्योर नहीं हो जाता मिलती रहती है, उसे ही कूपन रेट कहते हैं। इसे कूपन रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले कूपन हुआ करते थे बॉन्ड्स में, इस तरीके के कूपन हुआ करते थे जिनको फाड़ करके भेजा जाता था और बदले में रुपए क्लेम किए जाते थे, इसीलिए इसको फ्रेंड्स कूपन रेट कहा जाता है, ठीक है। कूपन रेट कहते हैं और ये फेस वैल्यू या पार वैल्यू का सर्टेन परसेंटेज होता है। उसी के तहत हमने एक एग्जांपल देखा कि मान लीजिए अगर आपका एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू जो है 1000 रुपीज़ है, पार वैल्यू 1000 रुपीज़ है, कूपन रेट 10% का है, तो 1000 रुपीज़ का 10% हो गया 100 रुपए, तो आपको 100 रुपए हर साल कूपन के तौर पर मिलते रहेंगे जब तक कि ये मैच्योर ना हो जाए, तो 5 वर्षों तक 100-100 रुपए और अंत में आपको जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी रिटर्न आ जाता है फेस वैल्यू के रूप में, ठीक है। मे बी हो सकता है आपने ये बॉन्ड 900 रुपए में अकाउंट पर, लेकिन अंत में आपको मिलेगा 1000 रुपए ही। तो कुल मिलाकर के ये पूरी मैकेनिज्म है कि हाउ इट वर्क्स, ओके। अब अगर मान लो यहीं पर हाफ ईयरली पेमेंट होती तो क्या होता, यहाँ पर हम 10 बार जो है ईयर्स को दिखाते और हर बार आपको 50 रुपीज़, हर 6 महीने पर यू गेट 50 रुपीज़, ठीक है। आपको 50 रुपए आपको मिल। आगे बढ़ते हैं। ओके, द प्राइस ऑफ बॉन्ड आल्सो डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। या ध्यान देंगे इस बात को कि बॉन्ड में अब एक तो इंटरेस्ट था ही, है ना, कूपन रेट जिसे हमने कहा, एक और आ गया जिसे आर बोलते हैं या यील्ड बोलते हैं, स्मॉल आर बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड आल्सो डिपेंड ऑन प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट, यानी मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस पर निर्भर करता है क्या, बॉन्ड का प्राइस। क्या मतलब है थोड़ा सा मैं समझाता हूं। जैसे ये देखिए, थोड़ा समझते चलेंगे, धीरे धीरे क्लियर हो। जैसे यहाँ पर हमने देखा भाई कि हमारा 10% का कूपन रेट है, ये अलग रेट हो गया। कूपन रेट का मतलब अब एकदम क्लियर हो गया होगा कि ठीक है, हमने बॉन्ड खरीदा, कूपन रेट अगर मान लो 10% का है तो हर साल हमको इतना रिटर्न मिलता रहेगा। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि जो एफडी है, जो ट्रेजरी बिल है, उस पर मान लीजिए 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अभी मार्केट में मौके पर अगर मेरे पास 100 रुपए हो तो कहीं इन्वेस्ट करना चाहो तो कितना रिटर्न मिलेगा मुझे, रिस्क फ्री, बिना रिस्क लिए हुए कितना रिटर्न मैं पा सकता हूँ? तो इफ इट इज 8% तो वही मार्केट का इंटरेस्ट रेट होता है 8%, ठीक है। तो मार्केट इंटरेस्ट रेट पर भी निर्भर करता है क्या, किसी भी बॉन्ड का प्राइस, ठीक है। टू डिटरमाइन द फेयर प्राइस ऑफ बॉन्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर द टर्म टू मैच्योर आर रेजिडुअल टर्म टू मैच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड कीप्स चेंजिंग इन द रियल वर्ल्ड। तो हमें ये समझना होगा कि अगर हम फेयर मार्केट प्राइस निकालना चाहते हैं किसी बॉन्ड का, तो ध्यान रखिए कि चूंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है, हर महीने हर दिन इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बदलता रहेगा तो जो फेयर प्राइस है बॉन्ड का वो भी बदलता रहेगा, फेयर प्राइस भी बदलता रहता है। आगे हम एग्जाम्पल में ये देखेंगे, ठीक है। आल्दो द कूपन ऑफ द बॉन्ड यानी इंटरेस्ट पेबल बाय द बॉन्ड इश्यूअर टू द बॉन्ड होल्डर, जो कूपन होता है बॉन्ड का वो फिक्स रहता है, इट नेवर चेंज, है ना। देखा आपने अभी 5 साल के लिए हमने किया था तो 100-100 रुपए हर साल मिले, इंटरेस्ट रेट क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है। तो कूपन जो होता है या कूपन रेट होता है बॉन्ड का वो हमेशा फिक्स रहता है। कूपन रेट although the coupon of bond and interest payable by the bond issuer to bond holder ये नेवर चेंज होता है एज द मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंजेस। मार्केट इंटरेस्ट रेट भले ही बदल जाए, आज मार्केट में इंटरेस्ट रेट 8% चल रहा है, कल हो सकता है 7% हो जाए, परसों पॉसिबल है कि 6% हो जाए, इट इज पॉसिबल, लेकिन हमारा कूपन रेट नहीं चेंज होता है। एडजस्टमेंट विल हैव टू बी मेड इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द ऑनगोइंग मार्केट इंटरेस्ट। तो ऐसे में बॉन्ड के प्राइस में चेंजेस किए जाते हैं ताकि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन नजर आए। क्या मतलब है, बड़ी गहरी गहरी बातें यहाँ पर लग रही हैं, पर कोई बात नहीं, हम समझेंगे। और पहले ये फंडा थोड़ा सा समझते हैं, तब जाकर के हम और बाकी चीज़ें क्लियर करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से देख, ऊपर का मैं आपको पढ़ाऊंगा सर, लेकिन पहले हम ये चीज़ क्लियर कर लें तभी जाकर के इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिए, द प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू चेंज इन द इंटरेस्ट। किसी भी बॉन्ड का जो प्राइस होता है
वो मार्केट के इंटरेस्ट रेट से इनवर्सली रिलेटेड होता है। यानी प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट उल्टा है 1/r टाइप का होता है। यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा बॉन्ड का, अगर मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा बॉन्ड का। दैट मीन्स इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है। व्हाट इज द मीन्ड बाय वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इट्स फ्यूचर कैश फ्लो। अगर कोई पूछे कि बॉन्ड का प्राइस क्या है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी भविष्य में कैश फ्लो आने वाला है, जितना भी भविष्य में पैसा आने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको बॉन्ड की वैल्यू या बॉन्ड का प्राइस निकल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, एक प्यारा सा एग्जांपल समझिए। मैं आपको बोलता हूँ कि सर मैं 100 रुपए आज आपको दे दूँ तो आपके लिए अच्छा है, या आज से 1 साल बाद 100 रुपए दे दूँ तो अच्छा है? मुझे बताएँ। ये मैं 100 रुपए आज आपको दूँगा और ये, या फिर मानिए मैं दूसरा क्वेश्चन और क्लियर हो, मैं आज आपको 90 रुपए दे दूँ तो बढ़िया रहेगा, या मैं आपको आज से 1 साल बाद 100 रुपए दे दूँ तो बढ़िया रहेगा? बताएँ कौन-सी डील बेहतर है? इनमें से कौन-सी डील बेहतर है? तो ध्यान रखिए हमेशा अ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है कौन? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब मनी का वैल्यू टाइम के हिसाब से बदलती रहती है, तो कोई भी पैसा जितनी जल्दी मिल जाए, उतना ही फ़ायदे का सौदा होता है। फिलहाल हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा, अगर मान लो 100 रुपए ही होते, तो 100% है कि मैं 100 रुपए आज लेना पसंद करूँगा, 1 साल बाद। क्यों? क्योंकि आज 100 रुपए ले जा कर के यदि मैं बैंक में एफडी करवा दूँ 6% के हिसाब से, तो वो 1 साल बाद 106 रुपए में हो जाएगा। हाँ, तो भई मैं क्यों इंतज़ार करूँ? तुम 1 साल बाद मुझे 100 दोगे, उससे बेहतर है तुम आज मुझे 100 दे दो, मैं एफडी करवाऊँगा, कम से कम 6 रुपए और बढ़ा लूँगा। तो ये होता है, पैसा जितनी जल्दी मिले उतना ही बेहतर होता है। अब सवाल ये है कि सर मान लो 90 वाला ही एग्ज़ाम्पल होता तो? भई 90 वाला अगर एग्ज़ाम्पल है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। मान लो मार्केट में अ, 5% का रिटर्न मिल रहा है, मार्केट में एफडी करवाई जा रही है तो 5% का रिटर्न मिल रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि आज से 1 साल बाद जो 100 रुपए हैं, वो अभी मौके पर उसकी क्या वैल्यू है? दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू। हमें आज से 1 साल बाद जो है, हमें आज से 1 साल बाद पैसे मिलने वाले हैं 100 रुपए। लेकिन अगर 1 साल बाद जो पैसा मिला उसकी आज की वैल्यू क्या है? तो दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू। ये निकालने के लिए हम फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस r टू द पावर n करते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है सर हमारी? 100 रुपए। आज से 1 साल बाद 100 रुपए मिलेंगे, अपॉन 1 प्लस r, मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? 5% का, 5% का 0.05 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 0.05 की पावर n, n मतलब कितने साल? n मतलब कितने साल हो गए? 1 साल, क्योंकि आज से 1 साल बाद मिलेगा तो n की वैल्यू 1 हो गई। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 100 अपॉन 1.05, 100 अपॉन 1.05, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर 100 डिवाइडेड बाय 1.05, तो ये 95.23 आ रहा है। 90 पॉइंट, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 रुपए आज से 1 साल बाद मिलने वाले हैं, अगर कोई व्यक्ति आज दे तो मुझे कम से कम 95 रुपीज़ दे, तब वो 100 रुपए के बराबर होंगे। तो हमारे लिए ये वाला सौदा ज़्यादा अच्छा है कि आज से 1 साल बाद 100 रुपए लूँ, क्योंकि भई आज दोगे तो 90 रुपए दोगे, आज से 1 साल बाद दोगे तो 100 रुपए दोगे, और अगर मैं आज ही के रेट में, आज 90 है और इस वाले को अगर आज के रेट में देखो तो ये 95 रुपीज़, 95.3 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू ज़्यादा रखता है। हमारे लिए आज से 1 साल बाद 100 रुपए ज़्यादा मायने रखते हैं। दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है? इसको हम यूज़ करेंगे, इसलिए थोड़ा-सा समझाया मैंने। तो व्हाट इज़ मीन्ड बाय वैल्यू ऑफ बॉन्ड? बॉन्ड की वैल्यू का मतलब होता है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ऑफ ऑल कैश, फ्यूचर कैश फ्लो। भविष्य में जितना भी कैश मिलने वाला है, जैसे अभी हमने देखा ना कि हमें भविष्य में 100 रुपए मिलने वाले थे, तो हमने देखा उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो पता चला कि सर 95.23 रुपीज़। तो यही, ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली, इन सभी वैल्यूज को अगर हम जोड़ लें तो उसी से हमें बॉन्ड की वैल्यू मिलती है। द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ अ बॉन्ड इज फेयर वैल्यू या करंट मार्केट प्राइस। अगर हम जितने भी फ्यूचर कैश फ्लो मिलने वाले हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें और जोड़ डालें, तो वही बॉन्ड की फेयर वैल्यू, या वही बॉन्ड की करंट मार्केट प्राइस, या उसी को वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी कह देते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इन्होंने कहा चलो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एन 8% बॉन्ड, हमारे पास एक बॉन्ड है जो 8% वैल्यू रखता है। तो ये बॉन्ड की भाषा है। 8% बॉन्ड का मतलब हुआ ये हमारा कूपन रेट, 8% कूपन रेट हो गया। ठीक है। एंड
8% बॉन्ड विथ अ रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ 5 ईयर, इसकी मैच्योरिटी 5 साल में है आज से, विद द एजम्पशन दैट कूपन इज पेड एनुअली ऑन दिस बॉन्ड। हमने एजम्पशन करी हुई है कि कूपन सालाना पे होता है। तो भाई देखो, अगर हमारा 100 रुपए की फेस वैल्यू है और 8% का हमारा कूपन रेट है, तो ईच ईयर हमको पहले साल 8 रुपए, दूसरे साल 8 रुपए, तीसरे साल भी 8 रुपए, चौथे साल 8 रुपए और 5वें साल भी 8 रुपए मिले और प्लस सर 100 रुपीज़ भी मिले। लास्ट में 108 रुपए मिल जाएँगे, ठीक है ना? तो ये इतनी बातें हमें क्लियर हो गई, जो कि एनुअली है तो इसीलिए हमने एक बार कैलकुलेशन करी हुई है। अब अगर हमको चाहिए क्या, इसकी इस बॉन्ड का मार्केट प्राइस, इस बॉन्ड की फेयर वैल्यू, तो हमें ये जो 8 रुपए मिल रहे हैं 1 साल बाद, इसकी प्रेज़ेंट वैल्यू क्या है? प्लस जो आज से 5 साल बाद 108 रुपए मिले हैं, इसकी प्रेज़ेंट वैल्यू, सबकी प्रेज़ेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करके यदि जोड़ देंगे तो हमें जो है बॉन्ड का प्राइस निकल कर के आ जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पर देखिए मैंने प्रेज़ेंट किया हुआ है। देखिए, क्या हो रहा है, पहले साल हमें 8 रुपए मिले, दूसरे साल भी 8, 8, 8, 8 कूपन के रूप में। लेकिन टोटल आपको क्या मिलता है? भई पहले साल 8 कूपन के रूप में, कूपन के रूप में 8 रुपए, लेकिन 5वें साल जो है आपको 108 रुपए, 108 रुपीज़ मिलते हैं, क्योंकि जो आपने 100 रुपए फेस वैल्यू इन्वेस्ट करी थी या जो भी 100 रुपए आपको फेस वैल्यू थी वो मिलती है, तो 108 रुपए मिल गए। अब इसकी प्रेज़ेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। प्रेज़ेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? वही प्रेज़ेंट वैल्यू का फ़ॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? आज से 1 साल बाद 8 रुपए मिलेंगे, अपॉन 1 प्लस आर। आर कितना है? भई हमने यहाँ पर ये है प्रेज़ेंट मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर 5 ईयर मैच्योरिटी 9%। उन्होंने बोला कि मान लीजिए कि जो है प्रेज़ेंट मार्केट इंटरेस्ट रेट 5 साल की मैच्योरिटी के लिए 9% का है। यानी कि अगर हम 9 साल के लिए 5 साल के लिए कोई एफडी करवाएँ, तो हमें 9% रिटर्न मिलने वाला है। तो यानी ये स्मॉल आर हो गया, ठीक है? स्मॉल आर इक्वल टू 9%। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 8% कूपन का मतलब हमारा 8% कूपन रेट हो गया, और ये खुल के बता रहा है कि प्रेज़ेंट में मार्केट इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो 9% का, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 9% का चल रहा है, ये बात इन्होंने बोली हुई है, ठीक है। अब उसी के हिसाब से हमने इसको 1 प्लस आर, 1 प्लस आर, आर कितना है? 9% का आर है, तो 0.09 हो जाएगा, जोड़ दिया 1.09, 1.09 की पावर 2, 1.0, 1.04, 1.09 की पावर 5, 5 क्यों? क्योंकि 5 साल हो गए, क्योंकि मैंने आपको फ़ॉर्मूला बताया था ना, प्रेज़ेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n, n इज़ नंबर ऑफ ईयर। 1 साल हुआ तो 1 से डिवाइड किया, 2 साल हुआ तो पावर 2 से, 3 हुआ तो 3 से, 4 और 5 इस तरीके कैलकुलेशन करते हैं। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहले साल का जो कूपन 8 रुपए मिल रहा है, ये साल के आखिरी में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आज नहीं मिलेगा, साल के आखिरी में मिलेगा। तो वो एक्चुअल में आज की डेट में उसकी वैल्यू सिर्फ़ 7 रुपए 34 पैसे। समझ गए? यानी आज से अभी मौके से 1 साल बाद अगर आपको 8 रुपए मिलते हैं और मार्केट में 9% का इंटरेस्ट रेट आप एफडी वगैरह करवा के कमा सकते हैं, तो इसका मतलब आज मैं आपको 7 रुपए 34 पैसे दे दूँ और आज से 1 साल खत्म होने पर मैं आपको 8 रुपए दे दूँ, दोनों एक ही हैं, दोनों इक्वल हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। आज मैं आपको 7 रुपए 34 पैसे दे दूँ और 1 साल खत्म होने पर, आज से 1 साल खत्म होने पर मैं आपको 7 रुपए 34 पैसे दे दूँ, एक ही बात है, दोनों इक्वल चीज़ें हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये हो गया, मतलब कहने का मौके पर 7 रुपए 34 पैसे इसकी वैल्यू है। हमें 8 रुपए नहीं मिल रहे हैं। भाई 8 रुपए तो आज से 1 साल बाद मिलेंगे। मौके पर हमें 7 रुपए 34 पैसे ही इसकी वैल्यू है। यानी 7 रुपए 34 पैसे प्लस इस पर इंटरेस्ट लगेगा, कमा करके 8 रुपए 1 साल में बन जाएगा, जो इनका कहने का भाव होता है। तो प्रेज़ेंट वैल्यू ये हो गई। इसी तरीके से जो आज से 1 साल 2 साल बाद 8 रुपए मिलेंगे, आज की डेट में आज केवल 6 रुपए 73 पैसे मिल जाएँ, तो उसके बराबर है। इसी तरीके से आज से 5 साल बाद हमको 108 रुपए मिलेंगे। तो आज केवल अगर 70 रुपए 19 पैसे दे दो, तो भी बराबर है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, बहुत अच्छी बात है ये अपने आप में, कि आज से 5 साल बाद 108 रुपए अगर आपको मिलते हैं और 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा हो, तो सर सिर्फ 70.19 रुपीज़ आज से 5 साल बाद 108 रुपए का रूप ले लेंगे ऑटोमेटिकली। आज से अगर एफडी करवा दोगे आप 9% पे, तो ये 108 रुपए का रूप ले लेगा, ठीक है? तो ये हमने सारी प्रेज़ेंट वैल्यू निकाल ली और इन प्रेज़ेंट वैल्यू को जब हम जोड़ते हैं तो 96.11 आता है। यही बॉन्ड का प्राइस है। दिस इज़ द बॉन्ड प्राइस, यानी कि अगर आज की डेट में मैं बॉन्ड का प्राइस कैलकुलेट करूँगा, तो कितने का मिलेगा मुझे ये? ₹96.11 का ये बॉन्ड खरीदा जा सकता है।
कितने का? 96 रुपए 11 पैसे का ये बॉन्ड खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये लिखा था कि भाई इफ द प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट ऑफ मार्केट इज 9%, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 9% का चल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड इज गिवन बाय द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल 5 एनुअल कंपाउंड कूपन रेट ऑफ 8% ईच एंड द फेस वैल्यू ऑफ 100 पेबल एट द मैच्योरिटी। तो मतलब ये बोलते हैं कि हाँ, हमको अगर इस बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो जो आठों बॉन्ड 5 बॉन्ड मिलने सॉरी कूपन मिलने हैं 8-8 रुपए के, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और लास्ट में जो 100 रुपए मिलने हैं उसकी वैल्यू निकाल लीजिए प्रेजेंट की, तो आपको बॉन्ड का प्राइस निकल करके 96.11 चला आता है। उसी चीज़ को इन्होंने फिर बुक की लैंग्वेज में देखिए, मैथमेटिकली अगर देखा जाए प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू होता है फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर एन। प्रेजेंट वैल्यू अभी क्या वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू भविष्य में हमें क्या मिलने वाला है, जैसे आज से 5 साल बाद मुझे 108 रुपए मिलने वाले हैं, तो ये फ्यूचर वैल्यू हो गई। प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। आर क्या है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, दैट इज आर। एन क्या है, कितने साल बाद, 1 साल 2 साल 3 साल, एन नंबर ऑफ ईयर होता है। अगर हमको हमको टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो बस वही जो चीज़ मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाई, तो वही चीज़ सेम लिखी हुई 96.11 कहा जा सकता है। द करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड इज देयरफॉर 96.1076 या 1.11 नियर बाई में कर लेंगे अगेंस्ट अ फेस वैल्यू ऑफ 100 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, लेकिन करंट जो है उसका मार्केट प्राइस इस समय अगर चाहो तो खरीदना और बेचना 96 रुपीज़ 11 पैसे पर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम वापस। अब हम वापस आते हैं और जो बात आपको यहाँ पर मुझे बतानी थी, यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल। जो बात ऊपर कही गई तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन यू ओन अ बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000 दैट पेज 5% कूपन रेट। ये बोल रहे हैं कि आप कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बॉन्ड है कि ₹1000 फेस वैल्यू है और 5% का कूपन है। तो भाई ₹1000 का 5% आपको हर साल मिलेगा, यानी 50 रुपए हर साल आपको कूपन के तौर पर मिलेंगे जब तक ये मैच्योर ना हो जाए। अब अगर मान लो कि ये हमारा जो बॉन्ड है इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट, यानी कि रेट्स गोज अप। समझते हैं क्या मतलब इस बात का। इफ द सेंट्रल बैंक रेज रेट्स एंड न्यू बॉन्ड सडनली ऑफर 7% रिटर्न टू योर 5% बॉन्ड बिकम लेस अट्रैक्टिव। ये बोलते हैं कि भाई मान लो कि रेट ऊपर चले गए, इंटरेस्ट रेट मार्केट का बढ़ गया, आपका जो बॉन्ड है वो कितना कूपन ऑफर कर रहा है, 5%। कितने कूपन ऑफर कर रहा है, 5%। मार्केट में नए जो है बॉन्ड आए हैं जिन पर 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें 7% का कूपन मिल रहा है, तो क्या हमारा जो है बॉन्ड कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा भाई, क्योंकि वो दूसरे का खरीद लेगा, वहाँ 7% का रिटर्न पाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा 100 रुपए का बॉन्ड है इसको सस्ता करना पड़ेगा। भाई सस्ता करेंगे, हम बोलेंगे चलो तुम 95 रुपीज़ में ले जाओ, ताकि तुम्हें फ़ायदा हो। क्यों? क्योंकि दूसरा 7% रिटर्न दे रहा है, यानी 7 रुपए का रिटर्न दे रहा है, हम 1 साल में सिर्फ 5 रुपए का रिटर्न दे रहे हैं। तो जो तुम्हारी 2 रुपए का लॉस हो रहा है, उसको हम यहाँ प्राइस घटा करके मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मार्केट में, तो बॉन्ड का प्राइस घटेगा। देखो तुम ऑटोमैटिकली मजबूर हो गए, क्योंकि तुम सोचो अगर तुम्हारा मन करता है कि नहीं सर मैं 100 रुपए का नहीं, 110 रुपए का बेचूँगा, ठीक है? तुम सोचो कि तुम 110 रुपए का 100 रुपए वाला बॉन्ड तुम 110 में बेच रहे हो, जबकि तुम्हें इसमें रिटर्न सिर्फ 5 रुपए का मिल रहा है। दूसरा बंदा मार्केट में है जो 100 रुपए का बॉन्ड मान लो 100 रुपए में ही बेच रहा है और 7 रुपए का रिटर्न दे रहा है। तुम बताओ कौन खरीदेगा तुम्हारा बॉन्ड? आप बैठे रहिए 110 रुपए में बॉन्ड लेकर के, कोई नहीं खरीदने आएगा, क्योंकि उसको 5 रुपए का रिटर्न तुम दे रहे हो और यहाँ बंदा 7 रुपए का रिटर्न दे रहा है और सस्ता भी पड़ रहा है, यहाँ महँगा भी है। तो ऐसे में कोई तुम्हारे पास आएगा नहीं, तो तुम्हें मजबूरन रेट घटाना पड़ता है, यही ये लॉजिक है, ओके? तो वही बता रहे हैं, नो वन विल पे फुल प्राइस ऑफ इट व्हेन दे कैन गेट 7% एल्सवेयर। कोई भी आपको 100 रुपए अब नहीं देगा या 1000 रुपए नहीं देगा, क्योंकि उससे 7% कहीं और मिल जा रहा है। टू कन्विंस अ बायर टू टेक योर बॉन्ड, अब तुम चाहते हो कि बॉन्ड खरीदे कोई, तो अपने बायर को कन्विंस करने के लिए आप अपने बॉन्ड का प्राइस 1000 रुपए से नीचे लेकर चले जाते हैं। मान लीजिए 960 रुपए कर दिया आपने, तो इसे करंट बॉन्ड प्राइस कहेंगे। आपने इसका रेट 960 कर दिया कि ठीक है भाई, तुम 960 में हमारा बॉन्ड खरीद लो। अब क्या है कि तुम्हें 50 रुपए हमारा रिटर्न मिलेगा और प्लस 40 रुपए का और तुम्हें हमने सस्ता कर दिया, तो कुल मिलाकर के 90 रुपए तुम एक साल के अंदर में कमा लिए। अब तुम्हारा बॉन्ड बिकेगा। यू सेल इट एट डिस्काउंट। तो अब इंटरेस्ट रेट ऊपर गया, मार्केट का इंटरेस्ट रेट, आर की बात हो रही है।
तो मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर गया तो तुम्हें डिस्काउंट पर बेचना पड़ेगा, सो दैट ये 50 रुपए ईयर आपका कूपन प्लस कैपिटल गेन भी होगा उसको, है ना। कैपिटल गेन मतलब 960 में खरीदेगा और 1000 में बेचेगा, 40 रुपए का ये कैपिटल गेन होगा। दे मेक व्हेन द बॉन्ड मैच्योर एट 1000 रुपीज इक्वल्स द 7% टोटल, ताकि जो है 7% की जो यील्ड है वो मिल जाए व्यक्ति को। 7% दूसरा वाला दे रहा है तो हम भी 7 ही परसेंट लेकर के आते हैं कि 50 रुपए कूपन का ले लो और 40 रुपए ये जो आपका बन रहा है, क्या नाम है, कैपिटल गेन बन रहा है, क्योंकि भाई 960 में खरीदा 1000 में बेचोगे तो वो मिला करके 7% हो जाए, ठीक है। फिर अगर मान लो दूसरा केस होता है, अगर रेट नीचे चला जाता है, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे चला जाएगा तो क्या होगा देखो, इफ द मार्केट रेट्स ड्रॉप, मार्केट में इंटरेस्ट रेट आर ड्रॉप हो जाता है एंड न्यू बॉन्ड्स आर ओनली पेइंग 3%। भाई अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट घट गया तो नए बॉन्ड कम इंटरेस्ट पे करेंगे, वो 3% दे रहे हैं और आपका 5% का बॉन्ड है, योर 5% बॉन्ड इज सडनली हाईली वैल्यूएबल। अब सब तुम्हारा ही बॉन्ड खरीदना चाहें भाई, दूसरा बॉन्ड 3% दे रहा है, हाँ आप 5% दे रहे हैं कूपन के तौर पर, तो सभी तुम्हारे ही बॉन्ड के लिए दौड़े रहेंगे कि वो अच्छा है, उसमें 2% एक्स्ट्रा रिटर्न है। अब क्या होगा कि बायर विल बिड अप द प्राइस वेल अबव 1000। अब क्या होगा, यहाँ बिडिंग शुरू हो जाएगी, बोली लगनी शुरू हो जाएगी और वो 1000 से ज़्यादा का दाम पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो ये बॉन्ड है वो 1000 में नहीं बिकेगा, हो सकता है 1050 रुपये, 1040 रुपये में बिके। 1040-50 में क्यों? क्योंकि भाई हम ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं मार्केट से। मार्केट में 3% रिटर्न मिल रहा है, हम 5% दे रहे हैं, तो हर कोई महंगे में खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। यू सेल इट एट ए प्रीमियम, तो आप इसे प्रीमियम में बेचते हैं, मीनिंग बायर पेज मोर अपफ्रंट, इफेक्टिवली वाटरिंग डाउन देयर ओवरऑल यील्ड टू मैच द न्यू 3% मार्केट रियलिटी। तो क्या होगा कि भाई बायर जो है ज़्यादा पे करते हैं अपफ्रंट। अब आपको 1000 का बॉन्ड 1050 रुपये, 1060 रुपये में वो खरीद रहे हैं, ताकि जो यील्ड है वो 3% से मैच कर सके, ठीक है। अब ट्रेडिंग एट पार भी होता है, जब व्हेन मार्केट रेट एग्जैक्टली इक्वल होता है बॉन्ड के कूपन रेट के, तो बॉन्ड जो है एग्जैक्टली इसके फेस वैल्यू पर ट्रेड करता है 1000 रुपये पर। ये नियम होता है कि अगर मार्केट में आर और कूपन रेट दोनों इक्वल हैं तो बॉन्ड हमेशा 1000 रुपये पर ही ट्रेड करेगा। इस पर ट्रेड करेगा 1000 रुपये पर ही ट्रेड करता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई, हमने कुछ समझा कुछ नहीं समझा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका था, इसमें कोई समझने की ज़रूरत है नहीं। फेस वैल्यू, कूपन, बॉन्ड की लाइफ साइकिल कैसे चलती है, ये सारी बातें हमने कर ली थी। अब ये जो एक्स्ट्रा था वो समझते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि किसी भी प्राइस, बॉन्ड का प्राइस निर्भर करता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो यील्ड भी कहते हैं। मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है उस पर बॉन्ड का प्राइस निर्भर करता है। मैंने आपको दिखाया भी कि भाई अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, आप 5% ऑफर कर रहे हैं, दूसरा 7% ऑफर कर रहा है, तो 5% वाला कोई खरीदना नहीं चाहता है, इसलिए आप बॉन्ड का प्राइस घटा देते हैं। इसी तरीके से अगर जो है आप 5% ऑफर कर रहे हो, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 3% का चल रहा है, तो हर कोई आपका बॉन्ड खरीदना चाहता है, तो आपके बॉन्ड का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखी है कि बॉन्ड का प्राइस जो है निर्भर करता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, ठीक है। अगर आप डिटरमाइन करना चाहते हैं फेयर प्राइस ऑफ बॉन्ड या करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड, तो हमें समझना होगा कि जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है वो प्रभावित करता है क्या, रियल वर्ल्ड में मार्केट का इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है, इसकी वजह से फेयर प्राइस ऑफ बॉन्ड भी बदलता रहता है। इंटरेस्ट रेट बदलता रहेगा, प्राइस भी बदलता रहता है। फिर इन्होंने बोला यानी कि आर बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, आर घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, चलती रहती है। आल्दो द कूपन ऑफ बॉन्ड इंटरेस्ट पेबल है ना, जो कूपन है, कूपन रेट है आप बॉन्ड का, वो कभी बदलता नहीं है, कूपन फिक्स हो गया। हमने कहा कि 6% कूपन देंगे, यानी हर साल 6% आपको रिटर्न मिलता रहेगा कूपन के रेट रूप में, आप कूपन फाड़ कर देते रहिए और लेते रहिए। एज द मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंजेस, जैसे जैसे मार्केट का इंटरेस्ट रेट बदलता है, एडजस्टमेंट विल हैव टू बी मेड इन प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द ऑनगोइंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। मतलब ये बोलते हैं कि जैसे जैसे मार्केट का इंटरेस्ट रेट बदलता है, आर बदलेगा तो बदले में प्राइस पर ही प्रभाव आता है, प्राइस पर ही प्रभाव आता है, ताकि आर के प्रभाव को रिफ्लेक्ट किया जा सके। मतलब कहने का क्या है, अब इस बात को समझना चाहे तो समझ में आता होगा कि अगर आर अभी पहले 5% था और बाद में 7% हो गया, 7% हो गया, तो अब हमें प्राइस में एडजस्टमेंट करने होंगे, तभी हमारा बॉन्ड बिकेगा। वही बातें कह रहे हैं
कि एज द मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज, जैसे मार्केट का इंटरेस्ट रेट बदलता है, एडजस्टमेंट विल हैव टू बी मेड इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड। एडजस्टमेंट कहाँ होगी? बॉन्ड के प्राइस में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी वो जो है मार्केट इंटरेस्ट रेट के प्रभाव को दिखाई पड़ पाएगा। जैसे कि 5% हमने रिटर्न देने की बात की और दूसरा 8% दे रहा है, दूसरा 10% दे रहा है, तो हमारा बॉन्ड कोई खरीदना नहीं चाहेगा, तो हम प्राइस को घटा देते हैं। यही बात हमने आपको वहाँ पर समझाई थी पूरा एग्ज़ाम्पल दे करके। तो इसी एग्ज़ाम्पल में इन्होंने बोला कि मान लो कि एक बॉन्ड है जो ₹1000 फेस वैल्यू है, 5% का कूपन है, तो 5% कूपन यानी ₹50 हर साल इनको मिलेंगे। अगर रेट ऊपर जाते हैं, रेट गोज़ अप, तो डिस्काउंट पर ट्रेड करेगा। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, तो ट्रेड पर डिस्काउंट करेगा, क्योंकि हम सस्ता कर देंगे बॉन्ड को। इन्होंने बोला कि मान लो सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया और नए बॉन्ड 7% का रिटर्न देते हैं और तुम्हारा 5% का देता है, तो तुम्हारा अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, लोग खरीदेंगे नहीं, तो तुम क्या करोगे, इसका दाम घटा दोगे ताकि बायर तुम्हारा बॉन्ड खरीदें, तो तुम उसको 960 में बेचना शुरू कर देते हो, डिस्काउंट पर बेचना शुरू कर देते हो, ताकि ₹50 तो रिटर्न मिल जाए उसको कूपन के तौर पर, प्लस ये जो कैपिटल गेन हुआ है ₹1000 में बेचेगा 960 का खरीद करके, ये दोनों मिला करके 7% की यील्ड को ला करके दे दें। अगर इंटरेस्ट रेट डाउन जाता है, रेट मार्केट में घटता है, तो आपका जो बॉन्ड है वो प्रीमियम पर ट्रेड करता है, महँगा हो जाता है। जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट घट गया है, तो नए बॉन्ड 3% देते हैं, तुम्हारा 5% दे रहा है, तो बहुत लोग खुश होंगे कि तुम्हारा ही बॉन्ड खरीदना है, वो प्रीमियम पर, महँगे पर खरीदना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर एक्स्ट्रा प्राइस पे करने के लिए भी लोग राज़ी रहते हैं। पार पर ट्रेडिंग कब होती है? जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट आर, तो अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट आर और कूपन रेट दोनों इक्वल होते हैं फ्रेंड्स, तो हमेशा बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो क्या आएगा? एग्जैक्टली फेस वैल्यू के बराबर आता है और फेस वैल्यू पर ही ये ट्रेड करता है। आगे बढ़ते हैं। Thus, when the market rate and the coupon rate for a given maturity are same, the bond will obviously trade at par. तब जब जो है मार्केट रेट और कूपन रेट दोनों इक्वल होंगे सेम मेच्योरिटी के लिए, तो बॉन्ड हमेशा पार वैल्यू पर या फेस वैल्यू पर ट्रेड करेगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। कैसे पूछेंगे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक बॉन्ड की फेस वैल्यू ₹100 है, ठीक है। उन्होंने बोला कि कूपन रेट 8% का चल रहा है और मार्केट रेट भी जो है स्मॉल आर, ये भी जो है 8% का चल रहा है। तो बताओ कि बॉन्ड का प्राइस क्या है? बॉन्ड का करंट प्राइस क्या है? बॉन्ड की फेयर वैल्यू क्या है? बॉन्ड का वैल्यू क्या है? जो भी बोलें सब एक ही चीज़ है। तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा? तो सर हमेशा ₹100 ही। क्यों होगा 100? भाई देखो, फेस वैल्यू ₹100 है, कूपन रेट 8% का है और मार्केट रेट भी 8% का है, दोनों अगर इक्वल होते हैं, कूपन रेट और मार्केट रेट अगर इक्वल होंगे, तो हमेशा ट्रेडिंग एट पार होती, फेस वैल्यू पर ट्रेडिंग होगी, यानी ₹100 पर ही ट्रेडिंग होती है। ठीक है? ध्यान रखिएगा, ओके। अब व्हेन द मार्केट इंटरेस्ट रेट राइजेज़, अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, यानी आर बढ़ रहा है, बियॉन्ड द कूपन ऑफ बॉन्ड, यानी कि आर हमारा मान लीजिए 9% हो और कूपन रेट हमारा मान लीजिए 8% है, ठीक है? यानी कि इंटरेस्ट रेट कूपन से बढ़ गया। द प्राइस ऑफ बॉन्ड विल हैव टू बी लोअर्ड, तो बॉन्ड का प्राइस लोअर करना पड़ेगा, सो दैट द इनकम फ्रॉम बॉन्ड इज इन लाइन विद द मार्केट रेट। अब ये क्या कह रहे हैं? इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे, कहाँ पर है वो? यहाँ पर, इफ रेट इज 9%, तो करंट मार्केट प्राइस इज 96.11, ये हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाया था, जो ये कैलकुलेशन करी नहीं थी, 96.11 की 8% का कूपन रेट था और 9% का मार्केट इंटरेस्ट रेट। मैकमिलन की थोड़ी भाषा अजीब-सी होती है, लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने आपको दिखाया था कि अगर 9% का इंटरेस्ट रेट मार्केट में हो, तो 96.11 इसका रेट निकल कर के आता है। उसी के तहत 3 डिटेल इन्होंने दे रखी है। क्या? इफ रेट इज़ 9%, मार्केट रेट 9% है, तो करंट मार्केट प्राइस बॉन्ड का 96.11 होता है। अगर रेट 8% का हो जाए, 8% मार्केट का इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट भी 8% ही चल रहा है, तो मार्केट में रेट क्या हो जाएगा बॉन्ड का? सेम वही, फेस वैल्यू ₹100। और अगर जो है रेट 10% हो जाए, यानी कि बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो करंट मार्केट प्राइस जो है 92.42 निकल कर के आता है। अगर आप ये ध्यान देंगे, तो थोड़ा-सा समझिएगा, अगर इंटरेस्ट रेट घट रहा है यहाँ पर 9% से 8% हो रहा है, तो देखिए आर घट रहा है, तो ध्यान दीजिएगा प्राइस बढ़ रहा है, देखिए प्राइस 96 से ₹100। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, देखो 8% से 10%, यानी आर हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा प्राइस जो है क्या होता है? घटने लगता है। ₹100 से घट करके 92.42 हो जाता है, ठीक है? घट
तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि इफ़ द मार्केट इंटरेस्ट रेट राइजेज़, आर हमारा बढ़ता है, आर बढ़ करके मतलब हमारा मान लीजिए 9% था और 9% बढ़ करके 10% हो अगर, तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा? घट जाएगा, लोअर हो जाएगा, ताकि मार्केट रेट का दैट द इनकम फ्रॉम बॉन्ड इज़ इन लाइन विद द मार्केट रेट, यानी कि बॉन्ड जो बॉन्ड से इनकम होनी है, वो सेम हो जाए, इसके लिए बॉन्ड का प्राइस घट जाता है। उल्टा अगर देखा जाए इफ मार्केट इंटरेस्ट रेट गोज़ अप यानी आर इक्वल टू 9% से बढ़ करके मान लीजिए 10%, यहाँ पर क्या था इन मार्केट इंटरेस्ट राइजेज़ बियॉन्ड द कूपन रेट, इफ द इंटरेस्ट रेट गोज़ बिलो है यानी नीचे आ रहा है, 8 9% से 8% है, तो क्या होगा? जब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% लिया था तो 96.11 रेट था और जब r इक्वल टू 8% लेते तो 100 रुपीज़। वही बोल रहे हैं कि द प्राइस विल हैव टू बी हायर टू रिफ्लेक्ट द लोअर मार्केट इंटरेस्ट, तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। मतलब सिंपल सी है, बहुत कठिन नहीं है। अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस घटेगा, अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है। Thus the valuation of bond fundamentally rest on the movement in the market। अगर हम कहना चाहें तो बॉन्ड का वैल्यूएशन निर्भर करता है किस पर? मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है उस पर, ठीक है। उसी के तहत हमने ये बात की थी कि बॉन्ड का जो प्राइस होता है इन्वर्सली रिलेटेड होता है इंटरेस्ट रेट के चेंज में, है ना। इंटरेस्ट रेट के चेंज में इन्वर्सली, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था तो बॉन्ड का प्राइस लोअर हो रहा था, यहाँ इंटरेस्ट रेट घट रहा था तो बॉन्ड का प्राइस हायर हो रहा, ठीक है। अब व्हाट इज़ द मीन ऑफ बॉन्ड वैल्यू, तो हमने आपको बताया था कि फ्यूचर के जितने भी कैश फ्लो हैं, उनको की प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके जोड़ देने से हमारा बॉन्ड की प्राइस 1 निकल कर के आती है। ये पूरा कहानी आपको मैंने समझाई थी, तो बस यहीं पर ही है। बॉन्ड का पूरा फंडा ये क्लियर हो जाता है। 4 थ्योरम हैं जिनको हम फटाफट डिस्कस कर लेंगे, वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको बॉन्ड जो है चैप्टर थोड़ा समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं फ्रेंड्स, ओके। इतना कॉम्प्लेक्स ये मैकमिलन वाले बना देते हैं बुक, उतना कठिन है नहीं। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट बॉन्ड थ्योरम, 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं बेस्ड ऑन इंटरप्ले ऑफ प्राइस एंड मार्केट इंटरेस्ट, यानी कि प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर 4 जो है हमारी बॉन्ड की थ्योरम है। एंड विदाउट गोइंग डीप इनटू द डिटेल्स ऑफ द थ्योरम व्हिच मे बी आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, वे बोलते हैं कि इन चारों थ्योरम की हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो सिलेबस के बाहर है। तो पहली थ्योरम अगर हम देखें, द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द चेंज इन द इंटरेस्ट। बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो इनवर्सली उल्टा रिलेटेड होता है इंटरेस्ट रेट के चेंज। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, ये होता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट 9% है तो करंट प्राइस 96.11 है। अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा, देखिए इंटरेस्ट रेट घटा 9 से 8 हुआ, तो देखिए बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया, है ना, 96 से 100 रुपीज़ बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया। इसी तरीके से अगर हम नीचे देखें, यहाँ बॉन्ड का प्राइस, यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो बदले में देखो दोनों बॉन्ड प्राइस में अगर कंपेयर करोगे तो बॉन्ड का प्राइस, ठीक है, तो उल्टा चलता है। बॉन्ड का प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपोजिट होते हैं। कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट? ध्यान रखिए, मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका कूपन से कोई लेना देना, मैं कूपन की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो ये पहला हो गया, ये मैंने एग्जांपल अपनी तरफ से रख दिया है। दूसरी थ्योरम क्या है? दूसरी थ्योरम ये है, द इंक्रीज प्राइस ऑफ अ बॉन्ड व्हेन द इंटरेस्ट रेट गोज डाउन। जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड के प्राइस में जो बढ़ोतरी होती है बाई अ सर्टेन परसेंटेज इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन द प्राइस व्हेन द इंटरेस्ट रेट डाउन बाई सेम परसेंट। ठीक है, समझाता हूँ मैं क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो बॉन्ड का प्राइस कितना है? 96, ठीक है। अब मान लीजिए कि रेट ड्रॉप कर गया 1% से, यानी अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आ गया, तो बॉन्ड का नया प्राइस क्या हो जाता है? 100 रुपये। 9% था तो 96.11, जब ये 8% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1% घटा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ के 100 रुपये हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ सर? 3 रुपये 89 पैसे, 3.89 पैसे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से घट करके 8%, 1% क्या हुआ? रेट 1% घट गया, 9% से घट करके 8%,
हो गया। तो रेट में कितना चेंजेज आया, बॉन्ड के प्राइस में 3.89। अब ये बोल रहे हैं कि रेट जो है 1% बढ़ जाए, यानी 9% से 1% बढ़ जाए, तो अब कितना हो जाएगा 10%। तो जब 10% आप इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देंगे तो जो नया वैल्यू आती है 92.42 रुपीज आती है, नया प्राइस 92 रुपये 42 पैसे। तो कितना घटा, रेट कितना घटा 3.69, यानी कि यहाँ पर जब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया था तो वैल्यू कितनी बढ़ी थी 3 रुपये 89 पैसे, और जब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1% बढ़ाया तो वैल्यू कितनी घटी 3.69। ये दोनों सेम नहीं है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये दोनों सेम नहीं है। ज़्यादा कौन सा है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट, यही बात ऊपर लिखी गई है कि सेम परसेंटेज से अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा और बढ़ेगा तो घटने वाले में ज़्यादा वैल्यू में डिफरेंसेस आते हैं। वही बात इन्होंने पर बोली हुई। द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड व्हेन इंटरेस्ट रेट गोज डाउन बाई सर्टेन परसेंट। मान लो 1% से, मान लेते हैं 1% से अगर ये प्राइस मतलब जो है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के प्राइस में बढ़ोतरी कितनी हुई 3.89 रुपीज की बढ़ोतरी हुई। कब, जब इंटरेस्ट रेट 1% डाउन गया, और ये ग्रेटर होती है देन डिक्रीज इन द प्राइस। डिक्रीज कितना हुआ 3.69 रुपीज की बढ़ोतरी हुई जब इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ा। सेम परसेंटेज 1% से बढ़ा तो घटोतरी 3.69 की है, और 1% से बढ़ा इंटरेस्ट तो बढ़ोतरी जो है 3.89। ठीक है, वही बोल रहे हैं कि जब भी इंटरेस्ट रेट घटेगा तो घटने की वजह से जो प्राइस बढ़ेगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, बस इतना रखो। इंटरेस्ट रेट घटा तो जो प्राइस में बढ़ोतरी आती है वो ज़्यादा आती है देन दूसरे वाले का, उसमें कन्फ्यूजन नहीं पा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट अगर घटेगा तो प्राइस में जो बढ़ोतरी हो रही है वो ज़्यादा होती है देन किससे, जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा सर, इतना ही है। ठीक है, जैसे भी ध्यान रखना है रख लीजिए। मैंने एग्जांपल भी दे दिया है, अगर 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो क्या रेट रहेगा, ये हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। आप ये कैलकुलेट कर भी सकते हैं कि अगर 8% हो तो 100 रुपये आएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, वही टेबल यूज करिएगा, यहाँ पर आ जाइएगा। अब सोचिए यहाँ 8% हो, यहाँ 1.08 रखिएगा, अगर 10% हो जाए तो वहाँ 1.10 रखिएगा, और ये कैलकुलेशन करेंगे आपको वही रेट निकल करके आएगा 96.11 जैसे आया है, ऐसे ही एग्जैक्टली यू विल बी गेटिंग दीज वैल्यूज। जो अगर 8% लोगे तो 100 रुपये आएगा, अगर आप 10% लोगे तो 92.42 आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तीसरी थ्योरम और चौथी थ्योरम उतना ज़्यादा मैं भी गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, हम बस इतना समझेंगे। लॉन्गर द टर्म टू मेच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड हायर विल बी प्राइस सेंसिटिविटी। मतलब ये बोलते हैं कि जितना मेच्योरिटी बॉन्ड की जितनी लंबी होगी उसकी प्राइस सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है, अगर मान लो कोई बॉन्ड है जिसकी मेच्योरिटी 5 साल की है तो वो उसके प्राइस की सेंसिटिविटी कम होगी। कोई जिसकी मेच्योरिटी 10 साल है उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। किसी की मेच्योरिटी 15 साल है तो उसकी सेंसिटिविटी और ज़्यादा होगी। सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है, प्राइस बदलना। ठीक है, अभी प्राइस 96 का चल रहा है, फिर 98 हो जाएगा, फिर 100 भी हो सकता है, फिर हो सकता है 76 हो जाए। तो प्राइस सेंसिटिविटी होती है, मतलब समय के साथ में प्राइस बदलता रहता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बदलता रहेगा। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलेगा तो आपका प्राइस बदलेगा। वही बोल रहा है कि जितना ज़्यादा मैच्योरिटी लंबी होगी उतना ही ज़्यादा प्राइस सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर अगला है चौथी थ्योरम, बिटवीन टू बॉन्ड्स ऑफ सेम मैच्योरिटी। अब मान लीजिए कि दो बॉन्ड हैं और दोनों की जो है मैच्योरिटी 5 साल की है, ये बॉन्ड भी और ये बॉन्ड भी, दोनों की मैच्योरिटी 5 साल की है बट डिफरेंट कूपन। अब इसका मान लीजिए आर इक्वल टू 6% कूपन दे रहा है और इसका आर इक्वल टू मान लीजिए 10%। मैच्योरिटी सेम है लेकिन कूपन डिफरेंट है, तो बॉन्ड विथ लोअर कूपन, ऐसा बॉन्ड जिसका कूपन कम हो, विल एक्सपीरियंस मोर प्राइस देन वन विद द हायर कूपन। यानी कि इसका जिसका कूपन लो है इसको मोर प्राइस सेंसिटिविटी फेस करनी पड़ेगी, मोर प्राइस सेंसिटिविटी फेस करनी पड़ेगी। बस ये हो गए हमारी 4 थ्योरम फ्रेंड जिनको हमें डिस्कस करना था। ठीक है, तो पहली थ्योरम क्या कहती है कि प्राइस बॉन्ड का इन्वर्सली रिलेटेड होता है इंटरेस्ट रेट के।
इंटरेस्ट रेट के चेंज के अपोजिट होता है, उल्टा, इनवर्स मतलब अपोजिट। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, प्राइस घटेगा, प्राइस है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, उल्टा चलता है। फिर आता है दूसरी थ्योरम कि बॉन्ड का प्राइस अगर 1% से बढ़े, ठीक है, बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट यानी सॉरी, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बदले में जो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा वो हमेशा ज़्यादा होता है। इंटरेस्ट रेट कम होगा यानी आर कम होगा, जिसकी वजह से प्राइस जो बढ़ेगा वो हमेशा ज़्यादा होता है उल्टे से। आर घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा वो ज़्यादा होगा हमेशा, किससे? जब आर बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा इससे, ये ध्यान रखिए। उसके बाद में तीसरी थ्योरम है कि जितनी लंबी मैच्योरिटी होगी बॉन्ड की उतना ही ज़्यादा प्राइस सेंसिटिविटी होने वाली है। चौथी थ्योरम है कि अगर दो बॉन्ड हैं, दोनों की मैच्योरिटी सेम है, लेकिन कूपन रेट आपका मान लीजिए एक का 6% है और एक का कूपन रेट मान लीजिए 10% है, तो जिसकी कूपन रेट कम होगी वो ज़्यादा जो है प्राइस सेंसिटिविटी, मोर प्राइस सेंसिटिव फेस करेगा। तो बस यहीं पर ये 4 थ्योरम हमारी खत्म हो जाती हैं। पूरा बॉन्ड का चैप्टर खत्म हो जाता है। भई हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है कि आपको बॉन्ड समझा दूँ, समझ जाइए कि जानिए कि बॉन्ड क्या होता है, कैसे चलता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच।